सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक का जो पेपर 2013 एमपीयूटी यूपीए द्वारा आयोजित किया गया था उसके बारे में। और आपको बता दूं कि एनसीईआरटी सार श्रृंखला है, ये आपकी यानी कि 1 तारीख से 1 अगस्त 2025 से हम शुरू करने जा रहे हैं, जो यानी जेट, सीयूटी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, डब्ल्यू, एएफओ, आईसीआर अभी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास, और ये सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क रहेगी। पहला क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल भारतवर्ष के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.4%, यानी कि 10.41%, जो यानी कि कुल भारत का क्षेत्रफल है उसका राजस्थान क्या है, कवर करता है। एक नज़र राजस्थान के ऊपर लगा लेते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में 41 जिले हैं। संभाग की बात करें 7 है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। राज्यपाल की बात करें हरिभाऊ बागड़े। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, राजस्थान का कृषि जलवायु खंड 4B क्या है? शुष्क मैदानी क्षेत्र, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। दोस्तों, इसका राइट आंसर रह जाएगा सी नंबर, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, अम्लीय भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? चूना, जिप्सम, गंधक और पायराइट। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है चूना। अम्लीय भूमि में किसका उपयोग करते हैं? चूना का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है, अम्लीय भूमि के लिए क्या है, किसका यूज़ किया जाता है? चूना का यूज़ किया जाता है। क्षारीय भूमि में जिप्सम और लवणीय भूमि में निक्षालन या लीचिंग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत भूमि को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो आपकी पीपीटी है, इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर बाय रणवा सर, इसको आप यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक सामान्य जल संग्रहण रचना है तो वो कौन सी है? शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक यानी कि वाटर को स्टोरेज करने वाली जो संरचना है उसको क्या कहते हैं? उसको खड़ीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? तो कार्बनिक उर्वरक कौन सा है आपका? यूरिया। यूरिया में आपको याद रखना है नाइट्रोजन कितना होता है? 46% होता है। कितना होता है? 46%। आपको कमेंट में बताना है कि डीएपी में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय अंतर्संस्करण किसके द्वारा किया जाता है? अनाज वाली फसलों की बात करें तो इनमें एजेटोबैक्टर, और दलहनी फसलों में कौन करता है? राइजोबियम। दलहनी फसलों में राइजोबियम। धान की फसल में किसका यूज़ करते हैं? धान की फसल में एजोला का यूज़ किया जाता है। वायुमंडलीय अंतर्जन का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राजमा एकमात्र दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। राजमा में प्रति हेक्टर 110 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में सिंचाई का स्रोत है। राजस्थान में यानी कि सिंचाई का जो स्रोत है मुख्य वो क्या है? कुएं व नलकूप। किसके द्वारा सिंचाई की जाती है? कुएं व नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। इनमें से सफ़ेद दाने वाली मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? तो गंगा सफ़ेद। कौन सी है? गंगा सफ़ेद। और याद रखना है, यानी कि गंगा फर्स्ट की बात करें, गंगा फर्स्ट यानी कि मक्का की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले कुछ बात जान लेते हैं। मक्का को अनाजों की रानी फसलों की ड्रोसोफिला कहा जाता है। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मक्का की खेती रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में की जाती है। बिहार राज्य में भी दोनों ऋतुओं में उगाया जाता है मक्का। राजस्थान में सरसों की बुआई की औसत बीज दर क्या है? तो आपको याद रखना है, इसकी औसत बीज दर क्या है? 4 से 5 किलोग्राम। दोस्तों, आपको याद रखना है, तिल, सरसों, बाजरा की प्रति हेक्टेयर बीज दर है वो 4 से 5 किलोग्राम रखी जाती है। तिल, सरसों और बाजरा की प्रति हेक्टेयर यानी स्वाति, सह से सरसों, वा से यानी बाजरा, ती से यानी तिल, 4 से 5 किलो यानी कि इसकी बीज रेट है। मूंग फसल में प्रति हेक्टेयर उचित पौधों की संख्या होती है। तो मूंग के यानी कि प्रति हेक्टेयर पौधों की उचित संख्या होती है वो 3,33,000। कितनी होती है? 3,33,000। मूंग का वानस्पतिक नाम विग्ना रेडिएटा होता है। मूंग का वानस्पतिक नाम विग्ना रेडिएटा। वृक्षों एवं घासों को एक साथ उगाने की पत्ती को कहा जाता है। तो वृक्षों एवं घासों को एक साथ यानी कि उगाने की जो पत्ती होती है उसको सिल्वी पेस्ट्रल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्वी पेस्ट्रल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गेहूं की फसल में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो शीर्ष जड़ें जमते समय, सियारी अवस्था। और इसके बारे में सबसे पहले भारद्वाज ने बताया था। किसने बताया था? भारद्वाज, डॉक्टर भारद्वाज के द्वारा यानी कि इसके बारे में बताया गया था।
सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? सोयाबीन में तेल प्रतिशत होता है 20। प्रोटीन की बात करें तो 40 से 42% होता है। प्रोटीन कितना होता है? 40 से 42। तेल प्रतिशत 20 होता है। संकुल मक्का का प्रमाणित बीज उगाने के लिए मक्का की एक खेत से दूसरे खेत में दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसमें मैक्सिमम 100 मीटर दे रखी है, तो यहाँ पर राइट आंसर 100 मीटर होगा। सुरक्षित अनाज भंडारण हेतु दानों में कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए? तो यह अगर बात करें अनाज की बात करें तो इनमें 8 से 10% हो जाएगा। पाले से निम्न में से कौन सी फसल अधिक प्रभावित होती है? टमाटर। कौन सी फसल होती है प्रभावित? टमाटर। संतरा में पादप प्रवर्तन की कौन सी विधि उपयुक्त है? संतरा में अगर बात करें तो कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? टी बडिंग के द्वारा, यानी कि कलिकाइन। किसके द्वारा? कलिकाइन के द्वारा। यहाँ पर आम में पौधे लगाने का उचित समय तो यानी कि कौन सा होता है? जुलाई माह। उद्यान लगाने की विभिन्न विधियों में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? जो मैक्सिमम यूज की जाती है वो कौन सी है? वर्गाकार विधि। दोस्तों फटाफट क्वेश्चन सॉल्यूशन में हमने यानी कि 20 क्वेश्चनों को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 20 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।